एनी मोरेन का आर्टिकल है 13 मोड़ने के बाद किसी भी ईगल के पंजे इसका फिजिकली स्ट्रांग बना देती है नहीं। जो बदल नहीं सकते उसे लेकर वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को सी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ये 4 सी हैं आपको मेंटली स्ट्रांग बना। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव मुदस्सिर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मेंटली स्ट्रांग होना और मेंटली वीक लोग कैसे होते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभाल लेते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। पर फैक्ट तो ये है कि कोई भी बचपन से ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, इसी तरह कुछ आदत कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी हैबिट्स की बात करेंगे जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में होती हैं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि आप में ये 4 सी हैं। पहला सी क्या है? वो है कंट्रोल। आप बाहर नहीं अंदर अपने दिमाग की दुनिया में अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा सी है कमिटमेंट। आप जो भी सोचते हो कि ये मैंने करना ही करना है तो आप वो करते ही करते हो, जिससे दिमाग में खुद की एक अच्छी इमेज बनती है कि जो मैं सोचता हूँ वही करता हूँ। और तीसरा सी है चैलेंज। आप लाइफ में कितने चैलेंजेस को लेते हो और किस तरह लेते हो। और इसके बाद आखिर में चौथा सी है कॉन्फिडेंस। जो भी आप करते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करते हो, जल्दी सीख लेते हो और जल्दी एजुकेट कर लेते हो। लाइफ में ये 4 सी पाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं और जो ये 4 सी पा लेता है वही होता है मेंटली स्ट्रांग। इंसान जो है 90% से भी ज्यादा के दर्द जो है वो मेंटली वीक होने की वजह से ही फील करता है, जबकि बाहर जो है वो इतना दर्द होता नहीं। मेंटली वीक होने की वजह से बहुत से समझदार और होशियार लोग भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। मेंटली तौर पर टफ ना होने की वजह से वो बेवजह की बातों पे रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और पीछे रह जाते हैं। एनी मोरेन का आर्टिकल है 13 वो चीजें जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। ये आर्टिकल बहुत ही पॉपुलर रहा है इंटरनेट की दुनिया में और इसे तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। वो 13 चीजें ये हैं। नंबर 1 मेंटली स्ट्रांग लोग अपने हालात पे कभी भी रोते नहीं हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपना कंट्रोल देते नहीं और हालात में तब्दीली से कभी भी घबराते नहीं हैं। जो बदल नहीं सकते उसे लेकर के वो रोते नहीं। कभी कुछ कहने से वो डरते नहीं है, रिस्क लेने से वो घबराते नहीं है, माजी को लेकर के वो रोते नहीं है, गलतियां को रिपीट नहीं करते, दूसरों को कामयाब होते हुए देखकर ये कभी भी जेलस नहीं होते, फेलियर से कभी भी ये रुकते नहीं है और अकेले रह जाने से भी कभी नहीं डरते, किसी से भी ये उम्मीद नहीं लगाते। और सबसे आखिर में ये कि कोई भी काम करने के बाद ये फौरन के रिजल्ट की उम्मीद नहीं रखते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को वक्त दिया या कोई काम किया और बाद में आप पछताते रहे कि यार काश इसके अलावा इसकी जगह पे मैं कुछ और काम कर लेता या मैं कुछ और कर लेता? अगर ऐसा है तो ये एक मेंटली वीक होने की निशानी है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को हमेशा पता होता है कि उन्होंने कहां पर वक्त देना है, कहां पर नहीं, कहां हाँ करनी है, कहां पर ना करनी है, किस कन्वर्सेशन का हिस्सा उन्हें बनना है और किसका नहीं। मेंटली स्ट्रांग जो लोग होते हैं उनको अपनी बाउंड्रीज का और अपने लाइन ऑफ कंट्रोल का बखूबी इल्म होता है और ऐसे लोग कभी भी पछताते नहीं है और कभी भी गिल्ट में लाइफ को नहीं स्पेंड करते कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, मेरा वक्त जाया हो गया, मेरा वक्त बर्बाद हो गया। ऐसा ये कभी भी नहीं सोचते क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो इनके गोल जो है वो इनके सामने बिल्कुल क्लियर होते हैं। मेंटली स्ट्रांग होने का एक सबसे बड़ा मिसाल आपको दूं कि जो ईगल होती है वो 70 साल तक जिंदा रह सकती है, मगर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि 40 साल जिंदा रहने के बाद किसी भी ईगल के पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वो उससे आसानी से शिकार कर पाए, क्योंकि उसके पंजे जो हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं और तो और उसकी जो तीखी और लंबी चोंच होती है वो भी काफी हद तक मुड़ जाती है और उसके पर जो है वो इतने मोटे हो जाते हैं कि वो आसानी से उड़ान भी नहीं भर सकता। और 40 साल की उम्र में यही एक टाइम होता है एक ईगल के पास जो उसने एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लेना होता है। उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि या तो वो इसी तरह मर जाए और दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से गुजरकर एक चेंज की तरफ जाए। एक ईगल की जिंदगी में ये जो प्रोसेस होता है वो 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए उसे एक पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ता है
वहां जाकर के ये बैठ जाता है और वहां बैठकर उसे अपनी चोंच को एक पत्थर पर बार बार मारना होता है उस वक्त तक जब तक उसकी चोंच टूटकर नीचे न गिर जाए। ईगल फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करती है और जब नई चोंच उग जाती है तो फिर वो उस तीखी और नुकीली चोंच से वो अपने पंजे और पर उखाड़ती है और फिर से वो नए पंजे और नए पर निकलने का इंतजार करता है और जब उसके पंजे दोबारा निकल आते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। फाइनली इस 150 दिन के इस दर्द भरे प्रोसीजर के बाद ईगल जो है वो नई उड़ान भरने के लिए तैयार होता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल भरपूर जीना शुरू कर देता है। मतलब कि सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और याद रखो कि जब बारिश होती है ना तो जितने भी परिंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं, मगर एक वाहिद ईगल एक ऐसा है कहीं छुपने के ठिकाना ढूंढने की बजाय बादलों से भी ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए याद रखो कि एक मेंटली स्ट्रांग आदमी जितने भी टफ हालात हो, जैसे भी हालात हो, वो कभी भी घबराता नहीं है। चाहे जितना भी पेनफुल चेन से उसे गुजरना पड़े वो गुजरता है और मुश्किल हालात से लड़कर आगे निकल जाता है। इसके अलावा एक और भी मेजर पॉइंट है, वो है डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस। याद रखो कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से कभी भी पीछे नहीं हटते और ना ही घबराते हैं। और एक सबसे जरूरी और आखिरी बात, मेंटली स्ट्रांग आदमी हमेशा अपने दिन की शुरुआत फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से ही स्टार्ट करता है। इसलिए अपने दिन का आगाज हमेशा सेल्फ लव से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ दोनों को मदद मिलती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। ये थी कुछ क्वालिटीज जो जितने भी मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो ऐसा ही कुछ करते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो को लेकर, नए टॉपिक को लेकर। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।